हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम जो कि है लॉज ऑफ मोशन से और ऑल इंडिया पीएमटी में 2015 में पूछा गया है। सो हियर बेसिकली वी हैव 3 ब्लॉक्स, मास 2 kg, 4 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली। ए का मास है 4 और बी का मास है 2 और सी का मास है 1. So they are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If the force of 40 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B. So हमसे A और B के बीच में जो contact force है वो पूछा जा रहा है. So students यहाँ पर basically इस पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 14 न्यूटन का, और ये 14 न्यूटन का जो फोर्स लगा है वो लगा है 4 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg. जो टोटल मास है यहाँ पर वो टोटल मास का वैल्यू है 7 kg. एक ब्लॉक का आपका 2 kg का है, एक 4 का है और एक 1 का है. सो बेसिकली पूरे सिस्टम का जो एस रिलेशन है हम सेकंड लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपली F अपॉन M. सो फोर्स लगा है 14 का मास है 7. सो बेसिकली इस सिस्टम का जो एस रिलेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो सिस्टम है हमारे पास ये बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एसलेशन के साथ मूव कर रहा है. दिस इज़ 4 kg, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1. और यहाँ से हमने 40 न्यूटन सिस्टम पे फोर्स लगाया. सो 40 न्यूटन की फोर्स ने इस सिस्टम को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसलेशन दे के रखा है. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो 2 और 1 है ये मूव कर रहे हैं, ये भी इसी एसलेशन के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब ये भी सिस्टम का पार्ट ही है. सो बेसिकली ये दोनों जो मूव कर रहे हैं 2 और 1 ये मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 एंड 2. तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो 2 और 1 को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है ये इसी कॉन्टैक्ट फोर्स ने दिया है. सो बेसिकली हम अगेन यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं. लेट सपोज हम कॉन्टैक्ट फोर्स को F डैश से डिनोट करते हैं. सो F डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ से सॉल्व करने पर F डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. 2 और 1 का जो मास है वो बनता है स्टूडेंट्स 3 kg इनटू इनकी एक्सेलरेशन है 2, सो इट इज़ 3 2 ज़ा 6. सो बेसिकली F डैश का आंसर आ रहा है 6 न्यूटन, बिकॉज इसका मास था 2, इसका मास था 1. सो टोटल मास बनता है 3 और एक्सेलरेशन है 2 का, सो 3 2 ज़ा 6. सो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वही इन दोनों को मूव कर रहा है 2 की एक्सेलरेशन के साथ आगे. सो ऑब्वियसली अगर 2 की एक्सेलरेशन के साथ 2 और 1 को आगे जाना है तो आपको 6 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा. सो उसका आंसर है 6 न्यूटन, ऑप्शन ए. थैंक यू.